हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय क्लब। राइट, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फेस इंटरव्यूज कॉन्फिडेंटली। देखिए, हम सब लोगों ने कभी ना कभी इंटरव्यू फेस किया होगा या वी एस्पायर, सम ऑफ यू एस्पायर टू फेस इंटरव्यूज। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कारपोरेट इंटरव्यू हो या कोई भी गवर्नमेंट इंटरव्यू हो। ठीक है, सो आज के सेशन में मैं बताऊंगा कि भाई आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है इंटरव्यूज को कैसे फेस करें। देखिए, क्या है कि टू फेस इंटरव्यूज कॉन्फिडेंटली, देखिए पहली बात तो दो चीज़ें हमें समझना चाहिए कि भाई कॉन्फिडेंटली यानी कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो देखिए, कुछ लोग सोचते हैं ना कि अचानक सडनली आ जाता है कि भाई आप कोई भी काम करने जाएं एंड यू डू इट कॉन्फिडेंटली। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया में कोई भी इंसान जो है कॉन्फिडेंट नहीं होता है। ठीक है, अनलेस ही और शी प्रैक्टिसेस इट मेनी टाइम्स एंड एक्वायर्स द स्किल। तो कॉन्फिडेंस जो है ना, बेसिकली क्या होता है कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उस एरिया में आपको जब नॉलेज या एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू बिकम श्योर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर एबिलिटीज, देन यू बिकम कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो जब इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो कुछ चीज़ें वो अगर ध्यान में रखेंगे जो मैं इस पूरे सेशन में बताने जा रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा जो है इंटरव्यूज को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना। ठीक है, नाउ सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, इंटरव्यू जो है, इंटरव्यूज एक प्रोसेस है। इंटरव्यू होता क्या है? इंटरव्यू मतलब अंदर झांकना। तो इंटरव्यू एक प्रोसेस होता है जिसमें होने वाला आपका एम्प्लॉयर एक होने वाले एम्प्लॉय को जानने की कोशिश करता है एंड होने वाला एम्प्लॉय भी जो है होने वाले एम्प्लॉयर के बारे में जानता है। ठीक है, बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि इंटरव्यू सोचते हैं कि सिर्फ एम्प्लॉयर ही जो है आपको जानने की कोशिश करता है। नहीं, आप भी जो है एम्प्लॉयर को जानने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन से पहले कि आप एक दूसरे को समझें। ठीक है, कि आप एक दूसरे के लिए कितना जो है यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग बात है कि 80% जो है जनरली एम्प्लॉयर ही क्वेश्चन पूछता है, रिमेनिंग 10 to 20% जो है वो एम्प्लॉय भी पूछ सकता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड जो है आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सिंपली आप समझिए कि इंटरव्यू जो है ना, क्या होता है कि एक प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो चेक किया जाता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है, आपका, ठीक है भाई, जो आपकी प्रेजेंटेशन जो स्किल है उसको भी चेक करते हैं कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ। ठीक है, बिफोर द बोर्ड। तो ये सब चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। तो इंटरव्यू जो है ना, बेसिकली क्या है, एक पर्सनालिटी टेस्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, देखिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू देते समय या जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पहली बात तो फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नो योर एम्प्लॉयर। नो योर एम्प्लॉयर। ठीक है, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि वो इंटरव्यू देने चले जाते हैं और उनको एम्प्लॉयर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अब नो योर एम्प्लॉयर का क्या मतलब है कि आप जानिए कि भाई जिस कंपनी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है। ठीक है, उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, उसका क्या स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, उसका हेड ऑफिस क्या है, कहाँ है। ये 3-4 बेसिक चीजें हैं कि एटलीस्ट यू शुड हैव नॉलेज। ठीक है, नहीं तो फिर वो बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करता है कि दिखाता है कि आप उतने केयरफुल नहीं है। ठीक है, दूसरी जो चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, वेयर अ फॉर्मल ड्रेस। वेयर अ फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, हालांकि कुछ इंटरव्यूज में क्लियरली वो मेंशन करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं तो उनको फोर्स होना पड़ता है वो प्रिस्क्राइब करने के लिए कि भाई आपको एक प्रॉपर तरीके से इस तरह का ड्रेस पहनना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना है। अब जैसे आप कोशिश करिए स्पोर्ट्स शूज पहन के ना चले जाएं। ठीक है, जीन्स टी शर्ट पहन के ना चले जाएं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भाई प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, शर्ट या ट्राउजर्स। ठीक है, तो या लेडीज हैं उनको जो है, या जो, ठीक है, लेडीज हैं उनको सूट पहन सकती हैं या साड़ी पहन सकती हैं। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीजें हैं कि आपको यू आर सपोज टू वेयर अ फॉर्मल ड्रेस। तीसरी चीज जो है, जो एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी हो, ठीक है, जो सबसे एनॉइंग चीज लगती है इंटरव्यू के दौरान कि वो है मोबाइल का बार बार बजना। तो इट इज बेस्ट टू कीप योर मोबाइल फोन, ठीक है, अगर उसको स्विच ऑफ नहीं रख सकते तो कम से कम साइलेंट में रख लीजिए। ठीक है, आप स्विच ऑफ
या तो स्विच ऑफ रखिए, और नहीं तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन कीप इट इन साइलेंट फॉर्म। नहीं तो बार बार जो है वाइब्रेशन में भी रखते हैं तो वाइब्रेट करता है, तो इट क्रिएट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर यू। ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है, आपका ध्यान जो है वो वहां से हट सकता है, ठीक है, बाकी अदर लोग भी जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सो दैट डज नॉट लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन अगर आप अपना मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ नहीं रखते हैं तो, ठीक है, और अगर कॉल आ गई तो। चौथी जो चीज है कि आप, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि इंटरव्यू अगर चल रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियसिटी होती है, क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सो हालांकि थोड़ी बहुत जो है क्यूरियोसिटी होना नेचुरल है, बिकॉज हम सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन डोंट बी टू क्यूरियस। कुछ लोग इतने होते हैं ना कि डोंट बी टू क्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा जो है ना क्यूरियस हो जाते हैं वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानना की कोशिश करते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप समझिए कि बस चूंकि मैंने बताया कि इंटरव्यू क्या होता है, तो एक प्रकार के पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है तो क्या होता है कि हर कैंडिडेट की अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, तो पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा। तो हर जब इंडिविजुअल डिफरेंट है तो भाई कुछ चीज़ें तो कॉमन हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि पर्सनालिटी अलग है तो कुछ पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी यूनिक होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस जो है डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर्टिकुलर तो आपसे भी वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नो, इट इज नॉट नेसेसरली, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियस जो है वो नहीं रहना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि डोंट इंडल्ज इन अननेसेसरी चैटर, डोंट इंडल्ज, ठीक है, इंडल्ज इन चैटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन, जैसे मैंने बताया, चाहे वो क्वेश्चन जानने के बारे में या ऐसे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इट इज बेस्ट कि आप जितना शांत रहें आप, लेकिन शांत रहें, चुप रहें का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आंख मूंद के बैठ जाएं। आपको ऑब्जर्वेंट होना है कि क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है, लोगों के बीच में क्या डिस्कशन चल रहा है, ध्यान से सुनिए आप जो है। और इफ इट इज पॉसिबल तो ओकेजनली आप एक आइडिया लगाने के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, ठीक है, या बहुत ज्यादा, कुछ लोग क्या करते हैं कि दे बिकम वेरी, मतलब या तो बहुत ही होपफुल हो जाते हैं, ठीक है। 6 क्या चीज होती है कि जनरली क्या होता है कि डोंट बी ओवर होपफुल, बहुत ज्यादा होपफुल मत हो जाइए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर होप पाल लेंगे कि आपका नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, या अगर आपका हो जाएगा तो आप ये चीजें करेंगे, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना ख्याली पुलाव, अगर बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव अगर आपने पाल लिया तो आप नर्वस हो जाएंगे, ठीक है। तो नर्वस हो जाएंगे, फिर आपका जो है इंटरव्यू जो है अफेक्टेड हो जाएगा, बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा, और इससे आपका परफॉर्मेंस जो है स्ट्रिक्टली जो है वो डायरेक्टली जो है अफेक्टेड होगा, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। और इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक चीज ये ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू के दौरान जो है जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि भाई जो सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हर क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, नहीं, समटाइम्स क्या होता है कि आप आंसर नहीं दे पाते। तो जो सबसे बड़ी मेजर गलती अधिकांश लोग करते हैं कि वो न जानते हुए भी अनावश्यक जो है इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली बात कि जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए उसी का आंसर दीजिए, अननेसेसरी डिटेल्स मत बताइए, फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग कि इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसका आंसर आपको नहीं मालूम है तो एडमिट इट, ठीक है। अगर आप एडमिट कर लेंगे कि सॉरी सर या सॉरी मैम आई डोंट नो द आंसर, तो ये आपके लिए नेगेटिव नहीं जाएगा, ये आपके लिए पॉजिटिव भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई वो सोचेंगे कि भाई देखिए कितना ऑनेस्ट कैंडिडेट है कि अगर नहीं मालूम है तो एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखना है। अगर बोलते समय को अगर कोई फैक्ट हो जाए तो उस पर जो है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी मिस्टेक, ठीक है। तो इन चीजों का जो है आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस चीज को जो है, ठीक है, इसमें क्या करना है कि आप जितना नॉर्मल हो सके, जितना आप, देखिए नॉर्मली तो इंटरव्यू में हर आदमी थोड़ा बहुत जो है नर्वस हो जाता है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, अनलेस कि आप बहुत ज्यादा मैच्योर्ड ना हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस जो है वो रिक्वायर्ड है और अंडरस्टूड है, लेकिन आपको कोशिश करना है ट्राई टू बी एज नॉर्मल, एज पोलाइट एंड एज कॉन्फिडेंट एज इट इज पॉसिबल, क्योंकि आपको एफर्ट करते रहना है कॉन्फिडेंट दिखने की, आपको एफर्ट करते रहना है नॉर्मल दिखने की, ठीक है।
आपको एफर्ट करते रहना है कि बिल्कुल भाई आप कॉन्फिडेंट हो, नॉर्मल हो, पोलाइट हो, और जो भी क्वेश्चन आपका आंसर पूछा जा रहा है आप उसको एज इट इज आंसर दीजिए, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर डिस्कशन क्वाइट यूजफुल, और अगर आपको इंटरव्यू देने जाएंगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ऑन एंड यू विल गेट सक्सेस, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।